नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1 अक्टूबर 2023 को अभी रिसेंट में ही ये एग्ज़ाम करवाया था। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे जिसमें 150, ठीक है, इसमें कितने हैं 150 जीके और जीएस के इसमें जो है क्वेश्चन होंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनके जीके और जीएस सभी के लिए लगभग समान ही रहती है। तो सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, ठीक है, किसे जोड़ता है? इम्फाल को अहमदाबाद से, दीमापुर को बड़ोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से। तो तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से, यानी कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसे जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। दूसरा है हमारे पास, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें गलत युग्म का हमने चयन करना है, ठीक है। पहला दिया है शतूर मध्य अरावली, दूसरा है कटड़ा दक्षिणी अरावली, तीसरा है दुर मरियाजी मध्य, और चौथा है महोरपुर उत्तरी अरावली। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमने गलत युग्म चयन करना था तो कौन सा है? पहला इसमें गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से पहला राइट हो जाएगा। यानी कि ये कटड़ा दक्षिणी अरावली में है, दूर मरियाची मध्य अरावली में है, और ये अहोरपुर उत्तरी अरावली में है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? पहला है धौलपुर, राजसमंद, जालोर, दूसरा है भीलवाड़ा, बारां, सीकर, तीसरा है राजसमंद, जालोर, धौलपुर, और चौथा है पाली, जयपुर, भरतपुर। तो इसमें तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा जो है सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? पहला धौलपुर, राजसमंद और जालोर। फिर चौथा क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? ठीक है, बनास, मैनाल, बेडच, गंभीरी, मांझी, धुंध, कोठारी, खोरी, बेडच, सोम, आहू, बांडी। तो इसमें से चौथे का जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बनास, मैनाल और बेडच, इसको क्या कहा जाता है? त्रिवेणी। फिर नेक्स्ट है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021। देखिए वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर व राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहला है 6.74, दूसरा है 7.48, तीसरा है 8.47 और चौथा है 4.87। तो पांचवें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 4.87। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। एक साइड जो है बॉक्साइट दिए हैं और दूसरी तरफ अभ्रक, ठीक है। बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? ठीक है, ये बताना हमने। पहला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तीसरा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चौथा है झारखंड, राजस्थान। तो छठे का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बॉक्साइट का उड़ीसा और अभ्रक का आंध्र प्रदेश, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये क्या है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, यानी कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है उड़ीसा में, ठीक है, और अभ्रक का आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, यानी कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? श्री गंगानहर में, भोपाल सागर में, केशोराय पाटन में या उदयपुर में? तो 7वां का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात का, गुजरात तथा राजस्थान का, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का। तो 8th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात तथा राजस्थान का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये राजस्थान का जिला पूछा है, ठीक है। ये बाड़मेर, श्री गंगानगर, पाली, बूंदी, ठीक है। तो 9th का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में काला खुट्टा, लीलवानी, नारदिया,
तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? मैग्नीज के, टंगस्टन के, तांबा के, लोएस के। तो 10th का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज के। अभी यहाँ पर जो है ये कुछ प्रश्न जो है राजस्थान जीके के चल रहे हैं, तो ये राजस्थान के जो अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी स्टेट के, वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। कालीसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, ठीक है, 12 में, झालावाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, ठीक है। तो 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कहाँ पर? झालवाड़ा में, ठीक है। और 10th हो गया राजस्थान में काला खुट्टी, लीलावली, नारदिया, तिम्मामोरी किस खनिज के लिए है? ये है मैग्नीज के लिए, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। कौन से सुमेलित नहीं है? शेरगढ़, बूंदी, बस्सी, चित्तौड़गढ़, रामसागर वन विहार, धौलपुर, सीता माता, प्रतापगढ़। तो 12 का इसमें जो है जो सुमेलित नहीं है वो हमने बताना है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरगढ़, बूंदी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? मक्का तथा जौ की, मक्का तथा चावल की, मक्का तथा बाजरे की, मक्का तथा बाजरा तथा मक्के की। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मक्का तथा बाजरे की। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, माही कंचन तथा RCB 911, ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर जिनके भी सिलेबस में दिया है, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो किसकी किस्में हैं? माही कंचन तथा RCB 911, ये है मक्का तथा बाजरे की। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। पहला ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2 सही है। दूसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, ठीक है। तो 14 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। तो कोई ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट हो जाएगा, 15 का सी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। दूसरा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। तीसरा है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 परस्पर अनन्य नहीं है। चौथा है जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। तो 16 इसमें जो हमने त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है जो गलत है, ठीक है। तो 16 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है नथमल जी की हवेली अवस्थित है, कहाँ पर है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। दूसरा है प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तीसरा है वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। चौथा है 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, ठीक है। तो 18 का हमने बताना है इसमें जो त्रुटिपूर्ण कथन है। तो 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये क्या हो जाएगा इसमें त्रुटिपूर्ण कथन।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमने बताना है कि सही नहीं है। पहला है 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। तीसरा है जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। चौथा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है कि जो कथन सही नहीं है। तो 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। ये इसमें क्या है, सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सूची, एक तरफ पी दिया है, सूची पी और सूची आर, ठीक है, के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, उसके आगे दिया है अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने मिला के बताना है। तो 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले का हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी, इसको हो जाएगा 39, अनुच्छेद 39A। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण की सुरक्षा, अनुच्छेद 48A। ठीक है, फिर नेक्स्ट है काम करने का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 41। ठीक है, फिर स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सी धारा। ठीक है, धारा 25, 19, 18 या 12। तो 21 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, 12। निम्नलिखित में से 22 निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। राजमन्नार आयोग, पूंजी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, सरकारिया आयोग। तो 22 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरकारिया आयोग। ठीक है, किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर राज्य सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो किसने किया था, सरकारिया आयोग ने। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है कथन दिए हैं। पहला कथन हमारे पास, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 में लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। दूसरा है 1989 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। पहला है ना तो एक ना ही दो सही है। दूसरा है पहला और दो दोनों सही हैं। तीसरा है केवल दो सही है। चौथा है केवल एक सही है। तो हमने इसमें बताना है कौन सा सही है। तो 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो है फिर हमको जो है सूची दी है, निम्नलिखित सूची पी में जो है कैग के बारे में बताया गया है और आर के साथ जो है सुमेलित करना है। ठीक है, जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कैग की नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ दी गई हैं, संघ के खातों का प्रपत्र जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ऑडिट रिपोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, इनको मिलान करके जो है सही आंसर हमने बताना है। तो 24। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए जो कैग है, ठीक है, कैग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें जो है कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ, ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 149 के अंतर्गत होती है। नियुक्ति अनुच्छेद 148, कर्तव्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 149। ठीक है, संघ के खातों का प्रपत्र, ठीक है, ये अनुच्छेद 150। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो है अनुच्छेद 151। तो इस तरीके से कहाँ पर आ रहा है, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और डी वाले का दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। इसमें जो है मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। तीसरा है बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। चौथा है CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। तो 25, इसमें 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ये जो है उनके बारे में सही नहीं है, ठीक है। ये जो है बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, 10, 8, 5। तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था कितना था? 149, 132, 129, 116। तो 27 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 129। संविधान के अनुच्छेद 217 का खंड पहला के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल। दूसरा है राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। संघ के कानून एवं न्याय मंत्री राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है। चौथा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल। तो 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान से राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? राज्य विधानसभा, संविधान सभा, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 29 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो 30, ठीक है, 30 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका हिस्सा नहीं है, बाद बाकी ये जो है तीनों ही हिस्सा हैं। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है हिस्सा है। दूसरा राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी है, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट भी है, और कौन सा नहीं है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कि संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2017, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 या 2021, ठीक है। 31 राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन दिया है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 32, ठीक है, इसमें जो है ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा, ठीक है। तो 33 इसका हमने बताना है, तो ये किसके द्वारा होती है? तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये होती है राजस्व मंडल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? पंचायती राज, मानवाधिकार, राज्यपाल, लोकायुक्त, ठीक है। तो 34 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकायुक्त। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य निर्वाचित आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 2 कथन दिए, इनमें से बताने कौन कौन से सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, बिल्कुल सही। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक सदस्यता आयोग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, ठीक है। तो 36 का इसमें जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
जोधपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए, ठीक है। कोई भूखा न सोए, नारा क्या है, कोई भूखा न सोए। पहला है बाल गोपाल योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, तीसरा है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा रसोई योजना। तो ये हो जाएगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ठीक है। इसका संबंध किससे है, कोई भूखा ना सोए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है मानवाधिकार आयोग संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं, ये गलत है। दूसरा, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा, केवल जो है दूसरा सही है, 38 का सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा, ठीक है। पहला है सकल राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आधार, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। दूसरा है सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राजकोषीय घाटे के सूत्र को क्या दर्शाता है वो हमने इसका सूत्र बताना है, ठीक है। तो 39 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हो और वहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट दिया है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कारें, सड़कें, ठीक है। तो 40 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कारें। फिर नेक्स्ट है अब मुद्रास्फीति के बारे में, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स का ही यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों देखिए, जो मुद्रास्फीति टॉपिक है, आपसे अगर एग्ज़ाम में जो है इंडियन इकोनॉमिक्स कहीं पर सब्जेक्ट दिया है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मुद्रास्फीति से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बनता ही है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, सभी स्टेट गवर्नमेंट में जो है मुद्रास्फीति से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए आप लोग जो है अपने स्टेट के साथ साथ में अदर स्टेट उनके जो है जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जीएस का क्वेश्चन पेपर आप उनका भी देख सकते हो कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन को पूछ रहा है। कथन पहला है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन बी है, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से स्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है, ठीक है। तो इसमें से हमने 2 कथन दिए हैं, बताने हैं कौन कौन से कथन इसमें सही हैं, ठीक है। तो पहला कथन भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें से हमने बताना है कि कौन से कथन जो है सही है। पहला कथन दिया है, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देती है। दूसरा, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल जो है पहला वाला सही हो जाएगा। और कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ठीक है, केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक शांक नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। उदार सीमा मार्जिन में परिवर्तन, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, ठीक है। तो 43 का राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है,
43, ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, यही इसमें जो है सही नहीं है। तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत किस क्रम पर है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, 2023 में जो है भारत किस स्थान पर है, ठीक है, 115, 118, 126, 136। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 126वें स्थान पर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया, ठीक है, तो ये जो है पहला ही इसमें जो है सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, हीनार्थ प्रबंध, करारोपण, ठीक है, तो 47 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। 6.54%, 5.18%, 4.86%, 3.78%, ठीक है, तो 48 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.18%। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें जो है बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया है, राजस्थान के अटल भूजल योजना के बारे में जो है कथन दिए हैं। पहला है, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है, बिल्कुल सही। तो इस ठीक है, तो पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही है, ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल बी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। तो पहला दिया है, इस योजना में लघु क्षेत्रों में उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, यही गलत है, पहला ही वाला सही हो जाएगा, 50 का पहला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। परिवहन, भंडारण, संचार, दूसरा है व्यापार, होटल, जलपान गृह, तीसरा है स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं, चौथा है वित्तीय सेवाएं। तो 51 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, होटल और जलपान गृह। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, यह वर्ष गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। पहला इनमें से कोई नहीं, सेवा क्षेत्र, उद्योग, कृषि, ठीक है, ये हमने बताना है इसमें। तो 52 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, ठीक है, तो 53 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी FCNC, दूसरा है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, तीसरा है राजस्थान राज्य विद्युत
उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। तो 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया? 2008, 2005, 2003 या 2001? तो 56 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं दात्री महिलाओं तथा उन्हें उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मिशन वात्सल्य योजना, पालनहार योजना। ठीक है, तो 57 का राइट हमने बताना है, तो ये हो जाएगा मिशन वात्सल्य योजना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, दूसरा है मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, तीसरा है महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, चौथा है महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार। तो 58 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इस निम्नलिखित में से कौन सी एक श्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है? पहला है मॉर्फिन, दूसरा है ऑर्सफेनेमिन, तीसरा है एस्पिरिन, चौथा है पैरासीटामोल। तो 59 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है मॉर्फिन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है? ठीक है, कैसे ठीक किया जा सकता है? समतल अवतल एवं बेलनीय लेंस द्वारा, उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा, अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा, अवतल एवं बेलनीय लेंस द्वारा। ठीक है, तो 60 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन, ये पहला बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। ठीक है, दिया है इसमें किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और बिट। ठीक है, तो 62 का इसमें जो है राइट हो जाएगा, सबसे पहले जो है बी हो जाएगा। सबसे पहले आएगा बिट, बिट के बाद आएगा बाइट। ठीक है, बाइट के बाद आएगा ये जो है 62। ठीक है, पहला बिट हो गया, फिर बाइट हो गया, फिर किलोबाइट हो गया, किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट हो गया। ठीक है, मेगाबाइट के बाद आएगा गीगाबाइट हो गया। ठीक है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, 23 अगस्त 2028 को LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पहला परीक्षण किया गया यह मिसाइल है दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, दृश्य सीमा के भीतर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या दूर सीमा के भीतर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, तो अस्त्रा मिसाइल, इसके बारे में हमने जो है बताना है। तो 63 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दृश्य सीमा से परे। ठीक है, ये क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्रा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोशन
जिस लॉन्चर से किया गया वह है, ठीक है, लॉन्चर का नाम हमने बताना है, ठीक है। तो 64 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉन्चर है PSLV C55। नेक्स्ट है, यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो बीमाएं वहीं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? तो 65 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम वेल। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? MP3, MP4, MOV, AVI, ठीक है। तो 66 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MP3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, ठीक है। हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, और यही राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिनोजन है, ठीक है। A तथा B दोनों, B ना तो A ना B, केवल A, ठीक है। तो 68 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना तो A और ना ही B। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुीय रोग नहीं है? डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, डेंगू, ठीक है। तो 69 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेंगू, ठीक है, ये जीवाणुीय रोग नहीं है। फिर नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है उसे क्या कहते हैं? तो 70, तो ये हो जाएगा फाल्सीपेरम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, NTU मापने की इकाई है पानी का दाब, जल का तापमान, जल की अम्लता, जल की आविलता। 71 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल की आविलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? ठीक है, तो इसका हमने बताना है। 72 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, फरीदाबाद, जोधपुर और नई दिल्ली में। तो 73 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमोदित उत्पादन है 40%, 50, 70 या 20%। तो 74 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20%। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है जोधपुर, अविकानगर, बीकानेर या अजमेर में। तो 75 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर में। नेक्स्ट है 76, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है? ठीक है, तो बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो, मूंग, कोदो, बाजरा, मक्का, कांगनी और ज्वार, कोदो, कांगनी या रागी। तो 76 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी? ठीक है, राजस्थान, ये कौन सी कंपनी है? तो 77 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेट लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 78 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोबनेर में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? इमारती लकड़ी, टिम्बर, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो 79 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। एक कथन के पश्चात दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कौन सा से तर्क अधिक मजबूत है। पहला कथन दिया है, क्या ट्रेनों की सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए। ठीक है, ये कथन है। ठीक है, इसके तर्क दिए गए हैं, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। दूसरा, नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। तो 80 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। केवल तर्क एक जो है मजबूत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है। ठीक है, इसका मैं आपको जो है सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना इसको। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, ये है 81। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, इसमें कथन दिया है कि मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कार्रवाइयाँ, पहला और दूसरे जो है इसमें, ये पहला है, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। दूसरा, संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देना चाहिए। तो अब हमने बताना है कि कौन कौन से ये सही है। तो 82 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। केवल दूसरा जो है इस कथन का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष, ये आप पढ़ लेना इसको। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 में जो है निम्न अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोट में जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आसान है, आप इसको जो है ट्राई कर लेना देख के। 85 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ई, एफ तथा जी की माता है। ई, एफ तथा जी की माता है। ए, ई का जवाई है। सी, जी की पुत्री है। डी, सी के नाना है। डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। एच, जी की भाभी है। बी, एफ की भतीजी है। एफ, ए से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो 86 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, जीजा साला। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, मैं आपको जो है डायरेक्ट इसके आंसर बताते हुए जाता हूँ। तो 87 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, 23 मीटर। और 88, ठीक है, नेक्स्ट है 88 का जो है ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। तो इसमें जो है 89 का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 64 छोटे घनों के एक ठोस, इसका राइट हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी हैं। ये इस अनुपात समानुपात वाला ये जो है क्वेश्चन है, तो इसका राइट हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 3 8000। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि आपने निकालनी है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी इसमें, 92 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64%। नेक्स्ट है 93। 400 लड़कों के एक समूह में, इसका राइट हो जाएगा 93 का पहला 20। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 का पहला हो जाएगा, ठीक है 20। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 का जो है इसमें ये चौथा वाला हो जाएगा, इसको आप क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 का जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 12000। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98
98 का भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इसका भी बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका सी राइट हो जाएगा, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका तीसरा राइट हो जाएगा, धौलपुर करौली अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया? तो धौलपुर करौली अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? 3D प्रिंटेड डाकघर, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग तो ये कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीयकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो 104 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टाइम पत्रिका के अनुसार एसएस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के आइकन्स में नामित किया गया। कथन 2 है, टाइम्स पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही विकल्प हमने जो है इसमें से चुनना है? तो 105 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट है फिर 106, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से? डेनिस फ्रांसिस। तो 106 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये है त्रिनिडाद एवं टोबैगो के। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है यूरिया गोल्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? स्विट्जरलैंड, जापान, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो 108 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 109, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया? तो 109 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवीलाल मैया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? श्रीनगर, प्रयागराज, दिल्ली, चंडीगढ़। तो 110 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा है दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? तो यह है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। तो 111 का ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो 112 का राइट हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो 113 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा? 7वां स्थान प्राप्त किया। 114 का पहला सही हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? मियां राधा कृष्णन स्टेडियम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116,
राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, यह संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देशों में आयोजित की गई? तो कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 117, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वह सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी है? UAE, मिस्र, उज्बेकिस्तान, जापान। तो 118 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो 119 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, गीता प्रेस, गोरखपुर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो 120 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है रेड टोंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह था? तो 121 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, विग्रह राज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो 122 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वत्सराज। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल बाबिया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल आंदोलन। तो 123 का पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 मई 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। तो दोस्तों अब मैं जो है इसको फटाफट करके कह रहा हूँ, मात्र 25 क्वेश्चन बच गए हैं अब। तो 125 का है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो 125 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जाडोल। नेक्स्ट है जाडोल उदयपुर, तो इसका राइट हो जाएगा 126 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ताम्र उपकरणों के भंडार। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो 127 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शवाई जयसिंह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 का राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्री नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जसनाती सिद्ध। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। इसका जो है कोले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का? तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। अचल दास खींची रिवचनिका के लेखक कौन है? तो 130 का राइट हो जाएगा, चारण शिवदास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 131 का जो है ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, सॉरी ये वाला सुमेलित नहीं है, तो यही जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है, कहाँ पर होता है? जालरा पाटन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौन सा नहीं है? ये है गागरोड का दुर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। बाकी ये जो है सारे दुर्ग हैं, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, सिवाना का दुर्ग है, ठीक है, लेकिन पहला वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो 134 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह है जगतपति जोशी। फिर नेक्स्ट है 135, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया?
तो 135 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाकाटक वंश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो 136 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुखकालीन स्थापत्य का। नेक्स्ट है 137, ललित बिग्रहराज नाटक की रचना किसने की? हेमचंद्र ने, कलर ने, सोमदेव ने या महेश ने? तो 137 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोमदेव ने। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, कृष्णदेव द्वारा रचित, राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? यानी कृष्ण देव राय द्वारा किस कवि को जो है आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो 138 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्शानी पेड्डाना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो 139 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंचमहल। ठीक है। नेक्स्ट है 140, राजस्थान राज्य द्वारा प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो 140 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 141 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1905 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 142 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं थे? तो 143 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? दूसरा, तीसरा और चौथा। ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ही जो है इसके कौन से पुनर्गठन आयोग निम्नलिखित में कौन से सदस्य थे? ठीक है। क्या बताना है इसमें कौन कौन से इनमें से सदस्य थे? तो ये तीनों ही थे। ठीक है। जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ गुजरू, लेकिन ये पहले वाले नहीं थे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? एल्ब नदी और राइन नदी। तो 144 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? उत्तरी सागर में। 145 का निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो 145 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शोरावर्ती। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो 146 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, इसमें जो है कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है। तीसरा है नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। चौथा है फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो इसमें 4 ये जो है कोड दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो 147 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। पहला यानी कि पहला बिल्कुल सही है, कश्मीर हिमालय करेवा का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर जो है नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और चौथा फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि भारत में कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तमिलनाडु तट, गुजरात तट, दक्षिण आंध्र प्रदेश या दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। तो 148 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। ए, सी और पहला, तीसरा और ये वाला तमिलनाडु तट हो गया और दक्षिणी आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। फिर है 149, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से हमने बताना है। भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो ये रूपकुंड जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है। रूपकुंड का है उत्तराखंड में है। तो 149 का चौथा ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिकरण प्रदेश नहीं है? तो 150 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। मिडलैंड्स प्रदेश। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना